नमस्कार साथियों। मैं सचिन गुप्ता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार स्पेशल के संबंध में बिहार के भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पहले की 3 कक्षाओं में बिहार के इतिहास यानी बिहार के हिस्ट्री के संबंध में अध्ययन किया था, और आज हम लोग बिहार के ज्योग्राफी यानी भूगोल के संबंध में अध्ययन करेंगे। यह श्रृंखला न केवल आने वाले आगामी 71 बीपीएससी के साथ साथ बिहार के जितने भी अन्य एग्जाम हैं जिनमें बिहार की शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, दरोगा भर्ती, जितने भी अन्य बिहार स्पेशल के एग्जाम हैं उन सभी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए हम लोग बिहार ज्योग्राफी की शुरुआत आज से कर रहे हैं। जिन लोगों ने पहले की सीरीज यानी बिहार इतिहास के बारे में हमारे 3 पार्ट को नहीं देखा है, वो लोग जाकर पहले वो पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बिहार के भूगोल के बारे में यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। साथ ही आप लोगों से निवेदन है हमारी वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग आज का अपना पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि बिहार में गंगा के मैदान की प्रमुख विशेषता क्या है। क्या सवाल बच्चों कि बिहार में गंगा के मैदान की प्रमुख विशेषता क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। ये कठोर चट्टानों से बना है। दूसरा ऑप्शन है ये जलोढ़ मिट्टी से बना एक समतल मैदान है। तीसरा ऑप्शन है ये पहाड़ी क्षेत्र है। चौथा ऑप्शन है यहाँ केवल लाल मिट्टी पाई जाती है। आपका बच्चा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ जलोढ़ मिट्टी से बना एक समतल मैदान है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ जलोढ़ मिट्टी से बना एक समतल मैदान है। हम लोग अगर देखें तो इसका व्याख्या है कि गंगा का मैदान यानी बिहार का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है जो नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। आपने अगर देखा होगा तो बिहार का मैप देखा हो ध्यान से तो दिखाई पड़ेगा आपको कि कुछ इस तरह से बिहार का मैप है जो हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से कई सारी नदियां जैसे गंगा है, ठीक है, इसके अलावा ये घाघरा है, ये गंडक है, ठीक है, ये बूढ़ी गंडक है, ठीक है, ये सारी नदियां हैं। सोन है। इन नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी है, ठीक है, जो हम लोग कहते हैं जलोढ़, उसी के द्वारा बिहार के मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, हम लोग गंगा का मैदान भी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी से बना एक समतल मैदान है। क्लियर हुआ बच्चा आप सभी को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल ये पीवाईक्यू है, अभी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। कह रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे। चार ऑप्शन आप देख लीजिए और इसको लगाने का प्रयास भी करिए। तो पहला ऑप्शन है आपका सोन नदी। दूसरा ऑप्शन है गंडक नदी। तीसरा ऑप्शन है कोसी नदी। और चौथा ऑप्शन है बूढ़ी गंडक। तो आप लोगों ने देखे चारों ऑप्शन और बताइए इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। इसका सही आंसर है बच्चों कोसी नदी। ठीक है बच्चों, क्या आंसर है कोसी नदी। एक्सप्रेशन भी पढ़ लेते हैं हम लोग। कोसी नदी अपने बार बार माल परिवर्तन जैसे ये मान लेते हैं हम लोग, ये कोसी नदी है। और तीसरी नदी कोसी, ये कोसी नदी यहाँ से गुजरती है, मान लेते हैं ये एरिया है इसका। ठीक है, और मान लो ये वाली नदी यहाँ से ना गुजर के ऐसे करके फिर मार्ग को बदलती रहती है लगातार। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ आसपास के क्षेत्रों में भयानक क्या हो जाती है बच्चों, बाढ़ उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे हमें जन धन माल की हानि दिखाई पड़ती है। क्या होता है बच्चों, लॉस होता है। इसी कारण हम लोग इसको बिहार का शोक कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए हम लोग अपने सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 3 कह रहा है बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कह रहा है बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो चलिए बताइए, आप लोग ऑप्शन देखिए और बताइए बिहार की सबसे चोटी कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे खड़गपुर पहाड़ी, कैमूर का पठार एंड कैमूर पठार, पेमेखल किला, कहता है मंदार हिल। चलिए आप लोगों ने मन में लगाया होगा और बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। क्या बच्चों सही आंसर हम लोग देखते हैं। सही आंसर है इसका कमेश्वर का किला, कमेश्वर किला। ठीक है, अगर हम बिहार के मैप को देखें तो हमें आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे बिहार का मैप हम लोग बनाएं और देखते हैं क्या होता है। ये मान लेते हैं ये बिहार का मैप है, रफली मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये बिहार का मैप है, हमको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा ये है कमेश्वर नदी। कौन सा नदी है तो सोमेश्वर नदी।
इसके बीच में हमको दिखाई पड़ेगा दून घाटी, और इसके साउथ में है बच्चों रामनगर दून। तो ये सोमेश्वर श्रेणी है, इसी का भाग है तवेकर किला, जो कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। इन जगह बच्चों को, और ये कौन सा जिला पड़ता है यहाँ पे? यहाँ पे है पश्चिम चंपारण, बेग चंपारण। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, बिहार में बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कह रहा है कि बिहार में बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ध्यान से पढ़िए सवाल को। बलथर मिट्टी के बारे में पूछ रहा है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा के दक्षिणी मैदान, छोटा नागपुर के सीमावर्ती क्षेत्र, तथा अपना तराई क्षेत्र। अब इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर पठार के सीमावर्ती क्षेत्र। क्या होगा बच्चों? छोटा नागपुर पठार के सीमावर्ती क्षेत्र। चलिए हम लोग देखते हैं एक बार मैप में। तो हम लोग अगर मैप बनाया बिहार का, जैसे हमने अभी वाला मैप बनाया था, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमको लाल लाल पीली मिट्टी, पीली सॉइल दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसको हम लोग बलथर सॉइल भी कहते हैं। तो हमारा प्रश्न है बलथर सॉइल, ये कौन सा एरिया है? छोटा नागपुर का लगा हुआ भाग है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार के सीमावर्ती क्षेत्र। ये मुख्यतः गया और नवादा, कौन सा मतलब, गया और नवादा जिले में पाई जाती है। ठीक, यह लाल मिट्टी का एक प्रकार है, मतलब लाल मिट्टी जो हम लोग ऊपर बताई थी आपको, उसी टाइप है बलथर सॉइल। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 5 कह रहा है, बहुत ही जरूरी सवाल में से एक है, विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है बच्चों। और सवाल नंबर 5 कहता है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? ठीक है, चलिए ऑप्शन देख के बताइए और लगाने का प्रयास करिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन कह रहा है आपका पूर्वी पूर्वी चंपारण, सुपौल, अररिया और पूर्णिया। चलिए बताइए कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चा पूर्णिया जिला। क्या हो जाएगा? पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला बिहार नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि हम लोग मैप में अगर देखें दोबारा से एक बार मैप को, तो ये जो सीमा है नेपाल के साथ लग रही है हमारी, पूर्णिया कहाँ पे बच्चों? यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो पूर्णिया की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती। नेपाल के साथ कौन कौन सी जिला की सीमा लगती है वो भी देख देते हैं हम लोग। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। फोटो कितने जिले बच्चे? 7। 7 जिले ऐसे हैं इनकी सीमा नेपाल से लग रही है। आप लोग याद कर लीजिए ध्यान से कौन कौन से जिले हैं। जो जिले के नाम है बच्चों, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। पूरा सीक्वेंस में याद कीजिए, बेस्ट टू बेस्ट टू। जी, ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अपने सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर कह रहा है 6 कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पूछ रहा है कि बिहार में किस तरह के वन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पूछ रहा है, कौन से बिहार में पाए जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो बताइए बिहार में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? ऑप्शन भी आपके सामने ही है, बताइए। सदाबहार वन, दूसरा ऑप्शन देखिए आप लोग और बताइए। पर्णपाती वन, तीसरा ऑप्शन है आपका शंकुधारी वन। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है मैंग्रोव वन। चलिए बताइए कौन से वन है जो बिहार में पाए जाते हैं? तो इसका बच्चा सही उत्तर हो जाएगा आपका पर्णपाती वन। बिहार में कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन। क्योंकि बच्चों शंकुधारी वन ऊंचाई यानी पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं, ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन वहाँ पाया जाता है 200 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, जो कि बिहार में नहीं होती। बिहार में औसत 112 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ठीक है बच्चों, और मैग्रोव वन पश्चिम बंगाल और तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ बिहार में कौन से वन पाया जाता है? तो पर्णपाती वन। तो हम लोग देखते हैं बिहार में मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और आर्द्र पर्णपाती वन कहीं कहीं पाए जाते हैं, जैसे साल, शीशम,
सागवान जैसे पेड़ अति महत्वपूर्ण। समझ गए बच्चों? अगर पूछे कि आर्द्र पर्णपाती वन है वो सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो हो जाएगा पश्चिम चंपारण यानी वेस्ट चंपारण में सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाले आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चलिए हम लोग सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 7 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है। सवाल नंबर 7 को ध्यान से पढ़िए। पूछ रहा है चूना पत्थर, चूना पत्थर किस जिले में पाया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, मुंगेर, गया, रोहतास और पटना। चलिए आप लोग सारे कुछ ऑप्शंस को देखिए और लगाने का प्रयास करिए और बताइए कि बिहार में किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है। तो आपका उत्तर बच्चे हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा रोहतास। क्या हो जाएगा बच्चों, रोहतास में हमें चूना पत्थर दिखाई पड़ता है बिहार में। ठीक है, आपके अब पढ़ लेते हैं हम लोग कि रोहतास जिला चूना पत्थर के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग बनाने के लिए किया जाता है। हमें दिखाई पड़ता है डालमिया नगर, जो कि रोहतास में है, डालमिया नगर। यहाँ पे क्या है बच्चों, सीमेंट बनाया जाता है, सीमेंट की फैक्ट्री है। क्या है बच्चों, सीमेंट की फैक्ट्री है। इसका फैक्ट्री होने का कारण क्या है, क्योंकि हमें रोहतास में चूना पत्थर दिखाई पड़ता है। क्या पत्थर दिखाई पड़ता है, चूना पत्थर। यही कारण है कि डालमिया नगर में हमें सीमेंट की फैक्ट्री बिहार में दिखाई पड़ती है। उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 8 कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, नेशनल पार्क के बारे में पूछ रहा है। नेशनल पार्क, आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध राष्ट्रीय अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और भीमबाद अभ्यारण्य। तो बच्चों का सही आंसर क्या होगा, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल पार्क। अच्छा, बिहार में सिर्फ एक ही पार्क है नेशनल, उसी का नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। और ये जो दिए थे ये नेशनल पार्क नहीं है, और ये जो संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान है, ये जैविक उद्यान है। अब ये हमारा प्रश्न था राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। समझ गए आप लोग? तो बिहार में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क सिर्फ एक है, उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। चलिए आप लोगों को, ठीक है। और ये किस जिले में बच्चा पड़ता है, पश्चिम चंपारण। एक बार दोबारा से याद कर लीजिए, बिहार में कितने नेशनल पार्क है, सिर्फ एक नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या रहता है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और ये बिहार के किस जिला में स्थित है, पश्चिम चंपारण में। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए हम लोग अपने सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि बिहार में किस जिले में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। ये सवाल कई परीक्षाओं में लगातार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इस सवाल को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसके ऑप्शन को देखिए और बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। सही ऑप्शन, ऑप्शन को हम देखें तो पता चलेगा, उसमें दिया गया है पूर्णिया, दूसरा ऑप्शन है कटिहार, तीसरा ऑप्शन है किशनगंज, चौथा ऑप्शन है अररिया। अब बताइए, आपने चारों ऑप्शन को देख लिया है, तो बताइए कि कौन सा उसका सही उत्तर होना चाहिए। बच्चों इसका सही उत्तर है किशनगंज। क्या है उत्तर बच्चों, किशनगंज, यानी किशनगंज में दूध का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? इसके व्याख्या हम देख लेते हैं। किशनगंज बिहार के जूट उत्पादन में अग्रणी है, क्योंकि वहाँ की जलवायु और मिट्टी, ठीक है, जलवायु और मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बच्चों याद हुआ आपको कि किस जिले में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है, किशनगंज में। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। किशनगंज में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सवाल नंबर 10 पढ़ते हैं हम लोग, फिर रिवाइज करेंगे सारे जो सवाल हमने पढ़े हैं। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि गंगा के दक्षिण में स्थित बिहार का कौन सा जिला गंगा में नहीं मिलता है। चलिए सवाल को ठीक से पढ़िए, एक कठिन सवाल है। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि गंगा नदी के दक्षिण में स्थित कौन सा जिला नहीं मिलता है। नहीं का बेफोकस करिए बच्चों, नहीं मिलता है, गंगा में नहीं मिलता है। आपके ऑप्शन है पटना, मुंगेर, गया और भागलपुर। चार ऑप्शन को देखिए और बताइए क्या सही उत्तर होगा। उत्तर होगा बच्चों गया। क्या होगा बच्चों, गया।
क्योंकि गया जिला बिहार के दक्षिण में स्थित है, लेकिन यहाँ प्रमुख नदी फल्गु है। क्या नाम है तो फल्गु, जो सीधे गंगा में नहीं मिलती। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये पूछ रहा है, ये सवाल थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ है पर फ्रेंड, हम लोग देखते हैं कि गंगा के दक्षिण में यहाँ पे कौन सी नदी, नदी का ले दिया यहाँ पे। नहीं नहीं, जिला जिला में नदी पूछा गया है, तो जिला ही रहने दीजिए और जिले में बहने वाली नदी के बारे में हम लोग बताएंगे। क्योंकि यहाँ पे गया जिला की बात की है, गया जिला में कौन सी नदी बहती है तो फल्गु नदी, जो कि सीधे गंगा में नहीं मिलती। इस कारण हमारा उत्तर सही हो जाएगा गया। फल्गु नदी के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी नदी के किनारे हुई थी। क्या हुई थी बच्चा? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी नदी के किनारे हुई थी। फल्गु नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए हम लोग एक बार दोबारा करने सारे 10 सवालों को रिवाइज कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 था कि गंगा के मैदान की तो विशेषता क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों कि यह जलोढ़ मिट्टी से बना एक समतल मैदान है। किधर हुआ आप लोगों को? चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो हमने पढ़ लिया था, कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है क्योंकि ये लगातार मार्ग को बदलती रहती है। सवाल नंबर 3, ये सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? हमने आपको बताया था, परमेश्वर किला बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। ये बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये मैंने आपको बता ही दिया था, मैं आपके द्वारा समझाया था। ये है बलथर मिट्टी का एरिया, यहाँ पे बलथर मिट्टी पाई जाती है, यानी मुख्यतः गया और नवादा जिला जो है वहाँ पे बलथर मिट्टी पाई जाती है, जो कि छोटा नागपुर पठार का सीमावर्ती क्षेत्र है। ठीक है बच्चा। सवाल नंबर 5, कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नहीं करता है, फोकस करिए बच्चों, नहीं करता है। तो हमने आपको बताया था पूर्णिया, पूर्णिया जिला बिहार के साथ नहीं लगता है। और 7 जिलों के नाम बताए थे मैंने आपको जो बिहार से लगते हैं: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। किधर हुआ बच्चा? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 पूछ रहा था कि बिहार में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन से आपके सदाबहार, पर्णपाती, शंकुधारी, नागौर। तो ये तो था बच्चों पर्णपाती वन, जो कि हम लोग पढ़े थे आगरा और सुर्ख। दोनों तरह के वन बिहार में पाए जाते हैं। आर्द्र वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पश्चिम चंपारण में। ठीक है। सवाल नंबर 7, चूना पत्थर किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? नर्मदा रोहतास जिले में चूना पत्थर सबसे अधिक पाया जाता है। इसी कारण यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, जो कि डालमिया नगर में हमें दिखाई पड़ती हैं। सवाल नंबर 8, बिहार का राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा कौन सा है? बिहार में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, और वही एक ही है, तो वही सबसे बड़ा हो जाएगा। उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिला यानी वेस्ट चंपारण जिला में स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कह रहा है कि बिहार में सबसे अधिक जूट का उत्पादन, इसका मतलब जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा किशनगंज, यानी उत्तर हो जाएगा किशनगंज। बिहार के किशनगंज जिला में आगे जलवायु और सॉइल इसके लिए अनुकूल होने के कारण किशनगंज जिले में हमें जूट का उत्पादन सर्वाधिक दिखाई पड़ता है। सवाल नंबर 10, हमने 13 10 तक पढ़ा था। कौन सा जिला बिहार के दक्षिण में स्थित है लेकिन उसमें गंगा नदी में नहीं मिलता है? हमने पढ़ा था गया, गया में बहती फल्गु नदी, जो सीधे गंगा में नहीं मिलती है। गंगा में सीधे नहीं मिलती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 कहते हैं 11, सॉरी 11, कह रहा है कि बिहार में मखाना मखाना उत्पादन के लिए कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? चलिए बताइए। जूट के लिए हमने पढ़ लिया था किशनगंज, अब पूछ रहे हैं मखाना के लिए कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, और चौथा ऑप्शन है आपका पटना। चलिए बताइए, मखाना सबसे अधिक प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा दरभंगा। क्या हो जाएगा? दरभंगा। हम लोग देख सकते हैं दरभंगा, मधुबनी और सहरसा। कौन कौन से बच्चों? दरभंगा, मधुबनी और सहरसा बिहार में मखाना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। दोबारा एक बार याद करिए, बताइए कौन कौन सा ऑप्शन है? दरभंगा, मधुबनी और सहरसा बिहार में मखाना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। और सबसे अधिक मखाना कहाँ पे मिल रहा है? मधुबनी में, सबसे अधिक मधुबनी में।
ठीक है बच्चों, याद हुआ। मधुबनी में सबसे अधिक मखाना, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार सबसे अधिक मखाना उत्पादन मधुबनी में होता है। चलिए लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 देखते हैं। और सवाल नंबर 12 कहता है, सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, तो देखिए ध्यान से पढ़िए सवाल को, बताइए। सवाल नंबर 12 कहता है कि त्रिवेणी नहर, कौन सी नहर? त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर हुआ है? चलिए चारों ऑप्शन तो देखिए और बताइए। चारों ऑप्शन है आपके, कोसी नदी, गंडक नदी, सोन नदी और बागमती। इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा हमारा गंडक नदी। यानी कि त्रिवेणी नहर है वो गंडक नदी पर बनाई गई है। ये तो बच्चों, हम लोग अगर देखें गंडक नदी से कौन कौन सी नहर निकलती हैं, तो हो जाएगी एक त्रिवेणी नहर, जो लोग हमने अभी पढ़ी है त्रिवेणी नहर। अन्य नहर में हो जाएगा सारण नहर, तिरहुत नहर, तेऊर नहर। कौन सी बच्चों? तेऊर नहर। और अगली हो जाएगी दोन नहर। सारी नहरों को बच्चों ठीक से याद कर लीजिए। त्रिवेणी जो हमारा क्वेश्चन था, उसके अलावा सारण, तिरहुत, तेऊर और दोन, ये सारी नदियां हमें गंडक नदी से निकलती हुई दिखाई पड़ी। सारी नहर हमें गंडक नदी से निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कह रहा है कि बिहार के सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? ध्यान से पढ़िए सवाल को। सवाल नंबर 13 कह रहा है कि दक्षिणी जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है कैमूर, रोहतास, गया और जमुई। तो बताइए सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर होगा हमारा गया। गया बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है। क्लियर हुआ बच्चों? गया बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 14 की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 14 पूछता है कि बिहार में बलुआ पत्थर यानी सैंड स्टोन किस क्षेत्र में पाया जाता है? ध्यान से पढ़िए, हम लोगों ने थोड़ी ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? चूना पत्थर। आपको जिला में पढ़ा था रोहतास। अरे बच्चों, हमने फिर जूट पढ़ा था, इसको जिला हमने पढ़ा था किशनगंज। फिर हमने मखाना पढ़ा था बच्चों, मखाना का जिला हमने पढ़ा था दरभंगा, मधुबनी। क्लियर हुआ बच्चों? अब हम लोग पढ़ते हैं बलुआ पत्थर। आपके ऑप्शन है यहाँ पे रोहतास एवं कैमूर, मुंगेर, भागलपुर, गया, नवादा, पटना और वैशाली। तो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा आपका रोहतास और कैमूर। रोहतास में हमने पढ़ा था चूना पत्थर पाया जाता है, यहीं पे बलुआ पत्थर भी पाया जाता है। और कैमूर, रोहतास और कैमूर पहाड़ी क्षेत्र विंध्य श्रेणी, कौन सी श्रेणी बच्चों? विंध्य श्रेणी में चट्टानें पाई जाती हैं जिसमें बलुआ पत्थर अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलता है। क्लियर हुआ बच्चों? हमने आपको पहले पढ़ाया था चूना पत्थर वो था रोहतास, अब बलुआ पत्थर भी रोहतास में तो मिलता ही था आपने कैमूर, जो कि दोनों है हमारे विंध्य श्रेणी का भाग है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 15 देखते हैं। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल कितना है? चलिए बताइए। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल कितना है? आपके ऑप्शन लगभग में दिए गए हैं। और ऑप्शन नंबर पहला है 30,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक, 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक, 56,980 वर्ग किलोमीटर से अधिक किलोमीटर। आप और लास्ट ऑप्शन है 60,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक। तो बच्चों एकदम एग्जैक्ट आंसर इसका हो जाएगा 56,980 वर्ग किलोमीटर। याद होगा बच्चों कितना? 56,980 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। गंगा के कुल क्षेत्रफल का लगभग 56,980 टाटा है, एकदम आपको याद कर लेना है 56,900। कितना मतलब? 56,980 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि काफी अधिक उपजाऊ है। चलिए सवाल नंबर 16 पढ़ते हैं हम लोग। और सवाल नंबर 16 कह रहा है कि बिहार में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य किस प्रकार के जानवरों के लिए फेमस है? किस प्रकार के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं? कौन सा बताऊँ? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं।
मगरमच्छ और कछुआ, हाथी और गैंडा, बाघ और तेंदुआ, हिरण और बंदर। चलिए बताइए, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? बच्चों, इसका सही उत्तर होगा बाघ और तेंदुआ। क्या होगा बच्चों? बाघ और तेंदुआ, यानी भीम बांध जो वन्य अभयारण्य है हमारा, वहाँ पे हमें बाघ और तेंदुआ दिखाई पड़ते हैं। ये रहा बच्चों। और ये कौन से जिले में बच्चों? मुंगेर जिला, बिहार का मुंगेर जिला, मुंगेर जिला है, यहाँ पे हमें लोग भीम बांध वन्य अभयारण्य दिखाई पड़ता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? यहाँ पर बाघ और तेंदुए हमें मिलते हैं। कौन से? बाघ और तेंदुए। और जिला है मुंगेर जिला, बिहार का। चलिए हम सवाल नंबर 17 पढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 17 कह रहा है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान से पढ़िए। ये गलती हो जाती है हमको पढ़ने में। और सवाल नंबर 17 कह रहा है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे बच्चों। किशनगंज, ध्यान से पढ़िए, किशनगंज। दूसरा ऑप्शन है औरंगाबाद। चौथा पर औरंगाबाद। तीसरा ऑप्शन है बच्चों गया। और चौथा ऑप्शन है रोहतास। तो सबसे कम बच्चों कहाँ वर्षा होती है? औरंगाबाद में। कहाँ होती है बच्चों? औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। जबकि सबसे अधिक वर्षा हमें किशनगंज में दिखाई पड़ती है। कहाँ दिखाई पड़ती है बच्चों? किशनगंज में। लेटेस्ट अगर 2023 का जब डाटा देखें, अभी इकोनॉमिक सर्वे का डाटा दिया गया है, तो उसके अनुसार अरवल, क्या है बच्चों? अरवल, अरवल में मिनिमम वर्षा हो दिखाई गई है। ठीक है बच्चों। और सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 देखते हैं। सवाल नंबर 18 कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों? बिहार में किस मिट्टी में क्षारीय, ये एल्कलाइन गुण पाए जाते हैं? ध्यान से सवाल को पढ़िए। पूछ रहा है क्षारीय गुण किस मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। आपके ऑप्शन है यहाँ पर बालचंद्री, ताल मिट्टी, खादर मिट्टी, करेल और केबाल मिट्टी। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो आपका सही उत्तर होगा बच्चों बालचंद्री मिट्टी। क्या होगा बच्चों? बाल बालचंद्री मिट्टी। क्या होगा बच्चों? बालचंद्री मिट्टी। बालचंद्री मिट्टी में हमें क्षारीय यानी अल्कलाइन गुण दिखाई पड़ते हैं। और इसका कारण क्या है? यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए हम लोग आपको दोबारा देखो मैप बनाते हैं, बताते हैं आपको। ये मान लेते हैं, ये बिहार का मैप है। ठीक है बच्चों। ये यहाँ से गंगा नदी बहती है। ये यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है उस क्षेत्र को, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमको पाई जाती है पुरानी सॉइल, पुरानी जलोढ़ सॉइल, पुरानी जलोढ़ सॉइल, जिसको हम लोग बोलते हैं बांगर। तो इसी का अन्य एक नाम पर क्या है बच्चों? बलसुंदरी। यही मिट्टी कहलाती है बच्चों बलसुंदरी। पटना और गया मुख्यतः पाई जाती है। पटना और गया में मुख्यतः पाई जाती है ये मिट्टी। और इसका कारण है कैल्शियम कार्बोनेट। इसी कारण यहाँ पर ये प्राइमरी क्षारीय गुण इस मिट्टी में दिखाई पड़ते हैं। तो चलो आप देख लीजिए ध्यान से। हमने यहाँ पे पढ़ा था जो ये वाला बात था, साउथ वाला। यहाँ पे हमने पढ़ी थी बच्चों बलथर मिट्टी। तो हम लोगों ने पढ़ा था रेड येलो सॉइल। ये वाली मिट्टी हमने पढ़ ली बलसुंदरी, जो फिर जलोढ़ सॉइल इसका है बांगर। इसका नाम है बांगर सॉइल, जिसको हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 19 पढ़ते हैं। और सवाल नंबर 19 कह रहा है कि बिहार में किस नदी पर सोन परियोजना, ध्यान से पढ़िए सवाल को, तो पूछता है सोन परियोजना। सोन परियोजना कहाँ स्थित है? मतलब किस नदी पर सोन परियोजना स्थित है? आपके ऑप्शन दे रहे हैं आपको। गंगा, सोन, पुनपुन और फल्गु। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी के नाम पर एक परियोजना का नाम दिया पड़ा है बच्चों, सोन परियोजना। ठीक जरूर आपको लिए हम लोग पढ़ लेते हैं तो एक को सोन परियोजना। क्या नाम है अपना? सोन परियोजना।
सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। तो सिंचाई और जल विद्युत, यानी यहाँ से सिंचाई के साथ साथ हाइड्रो पावर यानी बिजली उत्पादन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 20 देखते हैं। कौन सा देखते हैं बच्चों? 20। सवाल नंबर 20 कह रहा है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ध्यान से पढ़े। उत्तर बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन था यहाँ पे पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। ध्यान से पढ़े और बताइए सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही उत्तर जाएगा बता पटना। ये पटना बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, उसके बाद दिखाएं सिक्वेंस में याद करना हो आपको। तो पटना सबसे अधिक है। उसके बाद हमने पढ़ा था, नहीं आपने नहीं बोला, मैं बता रहा हूँ आपको, पूर्वी चंपारण। पटना के बाद पूर्वी चंपारण और दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ये तीन जिले हैं जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर थे। पहले पे पटना, दूसरे पे पूर्वी चंपारण और तीसरे पे मुजफ्फरपुर। ये सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिला है। ठीक है, और मिनिमम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है मतलब वो भी देख लेते हैं हम लोग। और शेखपुरा, शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला बिहार का जिला है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो पटना, जो कि बिहार की राजधानी भी है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 कह रहा है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे, मुंगेर, गया, जमुई और नवादा। चारों ऑप्शंस को देखिए और बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए। बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा गया। इसकी ट्रिक है, हम आपको बताते हैं। गया मतलब गा से स्टार्ट है, गौतम बुद्ध की गा से स्टार्ट है। तो याद कर लीजिए गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? गया में। क्लियर हुआ बच्चों? सिंपल सा सवाल था, आपको पता है, तभी आप लोग एग्जाम में टिक कर पाएंगे, वरना गलत होने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसकी सीमा झारखंड के कोडरमा जिले से भी लगती है। ये हमारे एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि झारखंड का एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। बिहार के लिए कौन सा पॉइंट महत्वपूर्ण है कि बिहार का कौन से जिले में ये स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 22 पूछते हैं कि सवाल नंबर 22, गंगा नदी की बिहार में लेंथ क्या है बच्चों? गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तभी ऑप्शन को देखिए बताइए। आपके ऑप्शन है 425 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 465 किलोमीटर, 485 किलोमीटर। सही उत्तर बच्चों क्या होगा? 445 किलोमीटर, यानी बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है बच्चों? 445 किलोमीटर। और कौन सा जिला है बिहार का जहाँ सबसे अधिक गंगा की लंबाई पाई जाती है? 445 टोटल है जो बिहार में बहती है। तो बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सबसे अधिक गंगा बहती है? तो कौन सा उसका उत्तर होगा? पटना। नहीं, पटना में गंगा सबसे अधिक लंबी बहती है डिस्ट्रिक्ट में अगर पूछा जाए तो। बिहार में टोटल पूछा जाए तो टोटल है 445 किलोमीटर। और गंगा की टोटल लंबाई कितनी है बच्चों वो भी पढ़ लीजिएगा, तो 25 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर में से 445 किलोमीटर गंगा बिहार में बहती है। और बिहार का कौन सा जिला है जहाँ सबसे अधिक गंगा बहती है? तो उसका नाम है बच्चों पटना, जो कि बिहार की राजधानी भी है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए सवाल नंबर हम लोग 23 को देखते हैं। और 23 कह रहा है, पाइराइट, पाइराइट खनिज बिहार के जिले में सबसे अधिक पाया जाता है। ध्यान से देखिए बताइए। आपके ऑप्शन पे है यहाँ पे, गया, गया, रोहतास, मुंगेर और भागलपुर। चलिए बताइए। बच्चों का सही उत्तर हो जाएगा रोहतास। रोहतास के बारे में हमने तो दो सवाल पहले भी पढ़े थे, आपको याद होगा तो बताइए क्या पढ़ा था इन लोगों ने?
हमने एक पढ़ा था चूना पत्थर, और एक हमने पढ़ा था बालू पत्थर, और दोनों हमने पढ़े थे रोहतास में पाए जाते हैं। तीसरा हमने कौन सा पढ़ा है? पायराइट। क्या पढ़ा बच्चों? पायराइट। बिहार में सबसे अधिक पाया जाता है पायराइट। पूरे भारत का सबसे अधिक पायराइट कहाँ पाया जाता है बच्चों? बिहार में। क्लियर हुआ बच्चों? इसका यूज हम लोग केमिकल उद्योग में महत्वपूर्ण रूप से करते हैं। सवाल नंबर 24 24 को देखते हैं। और सवाल नंबर 24 पूछ रहा है कि ताल ताल क्षेत्र किस प्रकार की फसल के लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए, ताल क्षेत्र बिहार में किस प्रकार की फसल, यानी ताल क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? आपके ऑप्शन है यहाँ पे: धान, गेहूं, मक्का और चना। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो बच्चों का सही उत्तर क्या होगा? चना। यानी ताल क्षेत्र में चना की खेती बिहार में की जाती है। ताल क्षेत्र कहाँ है बच्चों? ये निचले क्षेत्र होते हैं, जो बाढ़ के बाद पानी सूखने पर इनका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से चना, चने की फसल, तिलहन की फसल उगाई जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग सवाल नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या पूछता है। सवाल नंबर 25 पूछ रहा है कि बिहार के दक्षिणी पठार में, मैं आपको बिहार का मैप बताया था, जैसे मान लेते हैं कि ये बिहार में, सॉरी गलती बन जाए ये वाला, सही से बनाते हैं पर दोबारा से। मान लेते हैं ये बिहार का, ये बिहार का मैप है। तो ये जो दक्षिणी भाग है, हम लोग बोलते हैं दक्षिणी पठार। क्या बोलते हैं दोस्तों? दक्षिणी पठार। तो यहाँ पूछा है हमें कौन कौन सी चट्टानें बिहार में पाई जाती हैं। आपके ऑप्शन है आर्कियन, धारबाड़ और विंध्यन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त सभी, यानी सभी प्रकार की चट्टानें बिहार में हमें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है बच्चों, आपके हम व्याख्या को भी पढ़ लेते हैं एक बार। बिहार के दक्षिण पठार में हमें धारबाड़, विंध्यन और आर्कियन तीनों प्रकार की पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं। कहाँ? बिहार के दक्षिणी भाग में। ठीक है, ये बिहार का तराई भाग है, ये वाला। अब बिहार का ये गंगा का मैदान है, ये वाला। ये उत्तरी गंगा का मैदान है, ये दक्षिणी गंगा का मैदान है। क्लियर हुआ? चलिए अब लोग सवाल देखते हैं 26। सवाल नंबर 26 कह रहा है कौन सी नदी बिहार में अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? ये वही सवाल है जो हमने पहले ऊपर पढ़ा था, बस इसका नाम बदल गया है। क्वेश्चन ने अपना स्वरूप बदल दिया है। बताइए कौन सा स्वरूप, कौन सा क्वेश्चन है जो हमने ऊपर पढ़ा था? हमने पढ़ा था बिहार का शोक, बिहार का शोक। और कौन सी नदी थी बिहार का शोक बच्चों? उसका नाम था कोसी। और ये क्यों कहा जाता था? क्योंकि अपनी लगातार मार्ग बदलते रहते थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? कोसी। क्लियर हुआ? हमने ऊपर भी पढ़ा था, बस इन्होंने तो क्वेश्चन को दोबारा से ट्विस्ट करके पूछ लिया है। तो इसका सही उत्तर हो गया कोसी। कोसी नदी अपनी अस्थिरता और लगातार मार्ग बदलने के कारण बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए हम सवाल नंबर 27 पढ़ते हैं। कह रहा है बगहा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बगहा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए बताइए, आपके ऑप्शन है यहाँ पे: गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक और सोन। तो बच्चों का सही उत्तर हो जाएगा गंडक, यानी गंडक नदी के किनारे बगहा शहर स्थित है। अगर हम लोग गंडक नदी के किनारे और शहरों को देखें तो उसमें हाजीपुर और सोनपुर दोनों हमें गंडक नदी के किनारे ही स्थित दिखाई पड़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 28। बिहार में अग्नि मिट्टी यानी फायर क्ले किस जिले में पाई जाती है? इस सवाल को ठीक से पढ़िए। पूछ रहा है अग्नि मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर: गया, मुंगेर, रोहतास और भागलपुर। सारे ऑप्शन आपने देख लिए: गया, मुंगेर, रोहतास और भागलपुर। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा हमारा भागलपुर। यानी भागलपुर जिले में हमें फायर क्ले, कौन से बच्चों? फायर क्ले यानी अग्नि मिट्टी
दिखाई पड़ती है। ठीक है दोस्तों, बाहर भागलपुर जिले के कहलगांव क्षेत्र में हमें नीली मिट्टी पाई जाती है। इसका उपयोग रिफैक्ट्रीज बनाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलिए हम सवाल नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 29 कहता है कि बिहार में जालिका जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। ध्यान से पढ़िए सवाल को। जालिका जलोढ़, इससे पहले हमने बलचुंदरी पढ़ा था, तो हमने पल्सर पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं जालिका जलोढ़। ठीक है, टॉप टू ऑप्शन है यहाँ पे, गंगा के उत्तरी मैदान, गंगा के दक्षिणी मैदान, तराई क्षेत्र, और इनमें से कोई भी नहीं। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा इसका गंगा के उत्तरी मैदान। हमने बताया था गंगा की जो मिट्टियाँ आई हैं वो जलोढ़ मिट्टियाँ हैं। जलोढ़ में हमने आपको बताया था पांगर और खादर। पांगर को जो हमने नाम दिया था बलचुंदरी, नहीं पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, नहीं है खादर। तो यहीं पे हमको दिखाई पड़ता है जो उत्तरी वाला गंगा का मैदान है और तराई क्षेत्र है, वहां पे हमें जालिका जलोढ़ मिट्टी दिखाई पड़ती है। सवाल नंबर 30 और आज का अंतिम सवाल है। सब जो बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, नई ऊपरी भाग में, जैसे मान लेते हैं हम लोग ये बिहार है, तो ये जो है यहाँ पे जो नॉर्थ गंगा है, यहाँ पे हमें जो मिडल क्षेत्र है यानी जो कन्वर्जन क्षेत्र है, यहाँ पे हमको बांगर और खादर दोनों मिलती हैं। ठीक है बच्चों, तो यही हमको क्या कहा जाता है जालिका जलोढ़, यानी यहाँ पे नेट बनता है, नेट दोनों मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो गंगा कौन सा मैदान है बच्चों, गंगा का उत्तरी मैदान। सवाल नंबर आज का अंतिम सवाल है, फिर हम लोग अगली क्लास में अगले सवालों को देखेंगे। कह रहा है कि बिहार में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िए, सबसे छोटा जिला पूछा है। ऑप्शन आपके ऑप्शन दिए गए हैं शेखपुरा, अरवल, शिवहर और जहानाबाद। शेखपुरा, अरवल, शिवहर और जहानाबाद, चलिए बताइए। आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों शिवहर। सी ऑप्शन यानी शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है। को सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, पश्चिमी चंपारण, यानी वेस्ट चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद गया, नहीं पहले नंबर पे सबसे बड़ा कौन था, पश्चिमी चंपारण, दूसरा सबसे बड़ा है गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की जो सवाल हैं वो लोग कल देखेंगे, कल की सीरीज में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें आगे के सीरीज में मोटिवेशन देकर करेगा और हमें आपके लिए अधिक से अभिनय मेहनत करके नए नए क्वेश्चन तथा महत्वपूर्ण श्रृंखला बनाने में सहायता मिलेगी। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।